बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, पूरा साल पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने शुरू से कुछ नहीं पढ़ा, साल के लास्ट में आके बैठे हुए हैं, क्या वो थोड़ा बहुत कम डिजर्व करते हैं? नहीं, वो भी पूरा 75 प्लस स्कोर करना डिजर्व करते हैं। उन बच्चों के लिए आज एक मास्टर स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं मैं आज। आपका एग्जाम है 13 मार्च को, ठीक है, बायो का एग्जाम कब है? 13 मार्च को है। व्हाट इफ आई से आपको पूरे दिन में से सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, एंड यू कैन स्टिल स्कोर 75 प्लस। मैं आपके लिए 39 डेज का आपका पूरा प्लान बनाकर लाई हूँ आपके लिए, जिसमें आपको रिलीजियसली फॉलो करना है आपका ये प्लान। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 15 का सेटअप बनाना है, कुछ नहीं सोचना कि पूरा चैप्टर करना है या इतने घंटे बैठना है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ 15 मिनट की एक सेटिंग बनानी है। अब यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट रिवीजन, जिसमें आपको शुरू से ये सारे चैप्टर्स में जो आपने ऐसे पॉइंट्स लिखे थे जिनको बार बार भूल रहे थे रिवीजन करते टाइम। हेलो मेरे प्यारे टेलीटबीज, प्री बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 दोनों खत्म हो चुके हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं। 17-18 से आपके मेन बोर्ड एग्जाम शुरू हैं, जिसमें 13 मार्च का आपका बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, पूरा साल पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मेरे ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चे पढ़े हैं, दे हैव स्कोर्ड अराउंड 75 प्लस इन देयर प्री बोर्ड्स, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने शुरू से कुछ नहीं पढ़ा, साल के लास्ट में आके बैठे हुए हैं, तो क्या वो थोड़ा बहुत कम डिजर्व करते हैं? नहीं, वो भी पूरा 75 प्लस स्कोर करना डिजर्व करते हैं। तो चलो, उन बच्चों के लिए आज एक मास्टर स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं मैं आज। चलो देखते हैं, बहुत अच्छे से आप अभी भी चांस स्टैंड करते हो 75 प्लस स्कोर करने का। तो चलो, पहले कितना टाइम है आपके पास, कैसे चैप्टर प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें कवर करनी है, वो देख लेते हैं। तो आपका एग्जाम है 13 मार्च को, ठीक है, बायो का एग्जाम कब है? 13 मार्च को है। लास्ट आपके पास बचे हैं 40 डेज। फर्स्ट फेब से अगर काउंट करें तो फरवरी के 28 डेज और मार्च के 12 डेज, क्योंकि 13 को तो आपका एग्जाम है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ 39-40 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपको ऑल 15 मेजर 15 चैप्टर्स जो हैं उनका कंसेप्ट कवर करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, जो प्रोग्रेस चेक वाले क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करने हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, पीवाईक्यूज भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं, मॉक्स भी लगाने हैं। इतना सारा कुछ कैसे करोगे? जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है वो तो कर चुके हैं, उनके लिए 40 डेज बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है शुरू से, वो कैसे करेंगे? इन बिटवीन ये भी याद रखना है कि आपके बायो के एग्जाम से पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एग्जाम है, मैथ्स का भी एग्जाम है, वो भी पढ़ना है। कैसे टाइम निकालोगे, कैसे मैनेज करोगे इतना सारा? व्हाट इफ आई से आपको पूरे दिन में से सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, एंड यू कैन स्टिल स्कोर 75 प्लस। तो वो स्ट्रैटेजी, मास्टर स्ट्रैटेजी आज हम देखते हैं, ठीक है। पूरे दिन में से सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना है आपको। वो करना क्या है, उसमें 2 तरीके के बच्चे हैं। एक तो वो वाले हैं कि हाँ भाई हमें तो स्ट्रैटेजी बता दो, हम बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है, 1.5 घंटे का टाइम, 1 से 1.5 घंटा टाइम बहुत शॉर्ट टाइम है, अगर इसमें कोई बेटर स्ट्रैटेजी है तो हम लगा के भाई अपने हिसाब से कर लेंगे, उसको स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो कर लेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा हमें, और हम अपना अभी भी सिर्फ स्ट्रैटेजी चाहिए, हम कर जाएंगे। दूसरे वाले वो हैं जो मेरे टेलीटबीज हैं, जिनको भाई स्पून फीडिंग चाहिए बिल्कुल, कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे मैम, सारा कुछ आप ही कराओ, ठीक है। तो पहली स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो सेल्फ रिलायंट है, ठीक है, बॉस लोग हैं जो जो अपनी सिर्फ स्ट्रैटेजी चाहिए उन्हें और वो अपना खुद कर सकते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है। चलो, मैं आपके लिए 39 डेज का आपका पूरा प्लान बनाकर लाई हूँ आपके लिए, जिसमें आपको रिलीजियसली फॉलो करना है आपका ये प्लान। इसमें करना क्या है, आपको एक चैप्टर उठाया, कौन से दिन कौन से चैप्टर करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, कैसे करना है वो हम करेंगे। पहले ये देखो, एक चैप्टर उठाया, उसमें यूजुअली आपके कितने हैं, मैक्सिमम जो लेंथी चैप्टर्स हैं, आपको ऑन एन एवरेज आपके जो चैप्टर्स हैं वो 12 पेजेस का है, अप्रॉक्स 12 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है, 12 पेजेस का चैप्टर है। जो सबसे कम नंबर ऑफ पेजेस वाले चैप्टर हैं वो हार्डली 7 पेज का है, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेजेस हैं वो आपका है एक सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है, जिसमें आपके रह रहे हैं करीब 20 to 21 पेजेस हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम लेकर चलें तो 12 पेज का आपका चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 15 मिनट का सेटअप बनाना है, कुछ नहीं सोचना कि पूरा चैप्टर करना है या इतने घंटे बैठना है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ 15 मिनट की एक सेटिंग बनानी है, जिसमें करना क्या है, बुक उठाई, बुक का 1 पेज 2 पेज, जो भी चैप्टर आपको इजी लग रहा है पहले वो चैप्टर उठाओ, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 पेज हाइलाइटर या पेंसिल के साथ में रीडिंग लगाओ, उस चैप्टर में से उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ठीक है। बुक बंद करो, रिवाइज करो, एक्टिवली रिकॉल करो कि पढ़ा क्या है। 7 से 8 मिनट की आपकी ये 2 पेजेस की रीडिंग रहेगी, पढ़ा उसको, बुक बंद करो और एक्टिवली रिकॉल करो कि क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में से, ठीक है। जो चीजें याद आ जा रही हैं वो रिवाइज हो जा रही हैं, बाकी का तुम्हें लग रहा है कि ये इन 2 पेजेस में से ये पॉइंट है कोई एक पर्टिकुलर जिसको आप भूल सकते हो, उस पेज को, उस कंसेप्ट को या उस टॉपिक को साइड में अपने किसी नोटबुक पर लिख लो, या फिर उसी बुक के टॉप कॉर्नर पर लिख लो कि भाई इस पेज में से मैंने ये वाला कंसेप्ट भूल जा रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक पेज में से ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लिख लोगे। फिर वही 15 मिनट की सिटिंग, घूम के आ गए, एक वॉक लगा के आ गए अराउंड द रूम,
फिर 15 मिनट की सेटिंग में अगले 2 पेज आपको ऐसे ही पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या जो मेमोरेबल जो चीज आप भूल जा रहे हो उसको आप पेज के टॉप कॉर्नर पे लिख लोगे। इस तरीके से हार्डली 5 सेटिंग में आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा। चैप्टर का कंसेप्ट आप ऐसे पढ़ लोगे, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपको चैप्टर्स कवर करने हैं तो इसके लिए आपका ये प्लान है कि फर्स्ट डे मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी, आप चैप्टर आगे पीछे भी कर सकते हो, पर इस हिसाब से फॉलो करोगे तो ईजी हो जाएगा। तो पहले 2 दिन कोई भी 2 चैप्टर आपको इसी हिसाब से करने हैं, ठीक है। अच्छा, 15-15 मिनट के स्लॉट्स बनाओगे तो 4 स्लॉट में या मैक्सिमम 5 स्लॉट में चैप्टर कवर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक बार में 2 पेज कवर कर पाते हैं 15 मिनट की सेटिंग में, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 3 पेज कवर कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड 15 मिनट की या 20 मिनट की सेटिंग बनाओ एक बार में। चैप्टर को ना ऐसे हैवी लेकर मत चलो कि आज पूरा चैप्टर खत्म करना है एक ही बार में। चलो, इससे डिस्ट्रैक्शन कट कर, आप डिस्ट्रैक्शन जो है वो कट कर सकते हो, ठीक है। ये लगता है कि हम 15 मिनट से ज्यादा पढ़ने बैठते हैं फिर दिमाग पता नहीं कहाँ चलने लगता है। चलो, उसके लिए क्या करना है, 15 मिनट की सेटिंग बनाओगे। फर्स्ट डे के लिए कोई भी 2 चैप्टर आप चूज करो अपनी मर्जी से। यहाँ मैंने आपको अगर जो प्लान दिया है उसमें है आपको फर्स्ट चैप्टर करना है क्रोमोसोम्स, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। क्रिस्टन में ये 2 अलग चैप्टर्स हैं, सेलिना में क्रिस्टन में ये 3 चैप्टर्स हैं, मीनवाइल सेलिना में ये एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, फर्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर करोगे, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है, जो चीजें भूल रहे हो उसको अलग से टॉपिक्स नोट डाउन करना है, इतना काम करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड डे आप करोगे जेनेटिक्स चैप्टर, ठीक है, मेंडल वाला चैप्टर आपको करना है। थर्ड डे क्या करोगे, इन दोनों चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है कि क्वेश्चन पढ़ा, हाँ दिमाग में सोच लिया इसका ये आंसर हो गया, नहीं, तुम्हें क्वेश्चंस जो हैं वो लिख के प्रैक्टिस करनी है। कीवर्ड्स जिस हिसाब से बोर्ड चेक करता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के उस वही आपको कीवर्ड्स भी लिखने हैं, लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हवा में मत निकाल देना क्वेश्चन, लिख के प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट 2 डेज 2 चैप्टर पढ़े सही तरीके से, नेक्स्ट डे इन्हीं 2 चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स आपने बैक एक्सरसाइज से प्रैक्टिस किए, ठीक है। नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट यूनिट उठा लो, कौन सी है, ये प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट से अब्जॉर्प्शन बाय रूट और ट्रांसपिरेशन, ये 2 चैप्टर कर लो। फिर नेक्स्ट डे उसकी बैक एक्सरसाइज कर लो। फिर ऐसे ही फोटोसिंथेसिस और केमिकल कोऑर्डिनेशन कर लो। केमिकल कोऑर्डिनेशन तो बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी है, प्रिसाइज है। सिर्फ इसमें क्या याद रखना है आपको, हार्मोन और उनका फंक्शन, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ट्रॉफिज्म वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो सकता है ये आपका टॉपिक, मतलब वही 1 घंटा देने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती इसमें, ठीक है। तो चलो, ये वाले 2 टॉपिक किए, इनके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट रिवीजन, जिसमें आपको शुरू से ये सारे चैप्टर्स में जो आपने ऐसे पॉइंट्स लिखे थे जिनको बार बार भूल रहे थे रिवीजन करते टाइम, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स का रिवीजन करना है हमें इस दिन 10th डे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेट दिया है, जरूरी नहीं है कि मैं जिस डेट को ये प्लान दे रही हूँ आपको आप उसी डेट से फॉलो कर रहे हो। किसी कोई इंसान ये वीडियो 2 दिन बाद देखेगा, 4 दिन बाद देखेगा, तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से डेट लिख लेनी है। यहाँ पे हर चैप्टर में से रिमार्क लिखना है कि कितना हो गया है, कितना नहीं किया। भाई सेल्फ रिलायंट हो तो थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा और फीडबैक खुद को खुद देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट रिवीजन करना है, फिर आ जाओ एनिमल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहला जो चैप्टर था वो सर्कुलेटरी सिस्टम का था, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट पार्ट में हम इसको रखेंगे, है ना। तो चलो, यहाँ से पहले कर लेना है एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम, फिर उसकी बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर सेंस ऑर्गन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ से फिर नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम करना है आपको, जितना हो जाए उस दिन में, जितना हो जाए उतना करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम करना है 17th डे, जितना हो जाए आपसे ये चैप्टर मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करना। थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो नेक्स्ट डे करो, फिर उसी दिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करो, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स बड़े हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको मैंने इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए, कौन सा है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव को कवर करने के लिए मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे 5 डेज। जितने आपको 5 डेज दे रखे हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दे रखे हैं 5 डेज, ठीक है। ये सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, ये 2 चैप्टर्स के लिए 5 डेज हैं, 17th to 21, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 चैप्टर्स कंसेप्ट कवर करना है और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे 22nd डे पे आपका आएगा सेकंड रिवीजन, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के ये 6 चैप्टर्स जो हैं ये फिर से रिवीजन करना है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ना सच में बहुत वेटेज वाला टॉपिक है और यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको सच में डेप्थ में इसको पढ़ना पढ़ेगा, चैप्टर को कोर से समझना पड़ेगा, ठीक है।
चलो, ये सेकंड रिवीजन जिसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिवीजन करना है। थर्ड है आपका थर्ड रिवीजन होगा, जिसमें कि ये तो आपने अभी किया है, इसके ऊपर के सारे टॉपिक्स आपको थर्ड रिवीजन में कवर करने हैं ऑन 23rd डे। फिर आपके चुन्नू चुन्नू से चैप्टर्स रह जाते हैं, कौन कौन सा? एवोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। ठीक है, इन तीनों को एक एक दिन में पढ़ डालो, वही स्ट्रेटजी से, वही 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी से। उसके बाद में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर के बैक एक्सरसाइज करने के लिए मैंने आपको 2 दिन दिए हुए हैं। इसके बाद में फोर्थ रिवीजन और फिफ्थ रिवीजन। अच्छा, फोर्थ रिवीजन के जो है आपको वो 2 दिन का मैंने दिया, क्योंकि आपको फुल सिलेबस कवर करना है, इसलिए फोर्थ रिवीजन आप 29th एंड 30th डे आप फुल बुक का रिवीजन करना है आपको 2 दिन में। इसके बाद आपको टाइम देना है आपके पीवाईक्यूज के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको टाइम देना है आपके पीवाईक्यूज के लिए। ठीक है, कम से कम आपको 5 से 7 साल के 5 to 7 years के आपको पीवाईक्यू करने हैं। यहाँ से कई टॉपिक्स रिपीट भी होते हैं, कई क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट होते हैं और एक पैटर्न आपको पता लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इनका फिर आपको सिर्फ करके सॉल्व करके नहीं रख देना है, इनको एनालाइज भी करना है। ठीक है, 35th डे इनको एनालाइज करो, क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं की हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको और पढ़ना जरूरी है, और इस एनालिसिस के बाद में उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना भी है, रिवीजन करना है। इसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और फिर लास्ट के 2 दिन आपको बहुत सही से रिवीजन करना है। ठीक है, ये मास्टर स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो सेल्फ रिलायंट है, कर लेंगे भाई खुद से, उन्हें सिर्फ स्ट्रैटेजी चाहिए, बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब वो वाले लोग जिनको चाहिए स्पून फीडिंग, मेरे प्यारे टेलीटॉनीज, ठीक है, इतना सारा कुछ है, कैसे कवर करोगे? डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं है। सेकेंड फैब से आपकी बोर्ड बूस्टर सीरीज चल रही है बायोलॉजी की चैनल पे, वहां जाओ, मेरे साथ जितनी देर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, चैप्टर के एक एक कंसेप्ट, बुक के डायग्राम्स भी, सारी चीजें 1-on-1 करा रही हूँ। ठीक है, वहां मेरे साथ लाइव लेक्चर में कनेक्ट हो, सारी चीजें हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। उसके बाद में आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवाइज करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन सारी चीजें मैं साथ के साथ कराती जा रही हूँ, 1 से 1.5 घंटे का आपका लेक्चर होता है और सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो चैनल पे विजिट करो, सीरीज को ज्वाइन करो, इससे बेटर स्पून फीडिंग कोई नहीं करा सकता। ठीक है, चलो, इस स्ट्रैटेजी में इतना ही। अगर सीधे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो वो करो, स्पून फीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।